क्लास 11 चैप्टर नंबर 29 लिमिट्स R.D. शर्मा एक्सरसाइज 29.6 का क्वेश्चन नंबर 17 है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस n क्यूब अपॉन n-1 होल की पावर 4। तो अब देखो हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी। तो आप पहले ये चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म में है। तो अगर आप इन्फिनिटी डालोगे तो यहाँ पे n को इन्फिनिटी डालने का मीनिंग क्या है कि आप n जो है वो क्या बता रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स को बता रहा है। अगर आप n को इन्फिनिटी डालोगे तो आपको इस सीरीज का इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम निकालना है। अगर हम n को 1 डालें मतलब कि हमें फर्स्ट टर्म मतलब 1 टर्म तक का सम निकालना है। n को 2 डालें मतलब कि 2 टर्म तक का सम निकालना है। अगर हम n को इन्फिनिटी डाल दें मीनिंग क्या होगा कि हमें इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम निकालना है इस सीरीज का। तो अगर हमें इस सीरीज का सम इनफाइनाइट टर्म्स तक निकालना पड़ेगा तो वो इन्फिनिटी नहीं आएगा, बिल्कुल इन्फिनिटी आएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे? अब देखो पहले ऐसे देख सकते हो कि अब S1 निकाला मतलब 1 टर्म्स तक का सम दैट इज 1 क्यूब, 1 आ गया। 2 टर्म्स तक का सम निकाला दैट इज S2 मतलब 2 टर्म्स तक का मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो ये हो जाएगा 9। अगर 3 टर्म्स तक का सम निकाला 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। अगर आप 3 टर्म्स तक का सम निकाला तो क्या आएगा? 3 का क्यूब 27 और 8, 2 का क्यूब 8, तो 27 और 8 35 और 35 और 1 36, तो 36 आएगा। तो आप देख रहे हो इंक्रीज कर रहा है। आपने 3 टर्म्स तक का सम निकाला वो 36 हो गया है। अब n को अगर आप इनफाइनाइट टर्म्स तक का सीरीज मतलब इस सीरीज का अगर आप इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम निकालोगे तो वो क्या होगा? इन्फिनिटी आएगा ना। देखो इंक्रीज करते करते वो कहाँ पे जाएगा? वो निकालना का इन्फिनिटी पर, तो वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा। और दूसरा कैसे आप कर सकते हो? तो दूसरा आप देखो ऐसे पता कर सकते हो कि ये इन्फिनिटी बनेगा। आपने इस सीरीज का सम पढ़ा है स्पेशल सीरीज में। इस सीरीज का सम क्या होता है? इस सीरीज का सम n टर्म्स तक का इस सीरीज का n टर्म्स तक का सम होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो अगर आप यहाँ पे n को अगर इन्फिनिटी रिप्लेस करोगे तो क्या होगा? इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, वैल्यू इन्फिनिटी ही आएगी। तो अब देखो इस सीरीज का सम ये होता है ना, तो बस यहाँ पे ये रिप्लेस कर दो, सॉल्व हो जाएगा। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n+1/2 का होल स्क्वायर अपॉन n-1 होल की पावर 4। तो ये बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब देखो पावर को हम अलग अलग कर सकते हैं। अगर a इंटू बी होल रेस टू पावर m रहे तो हम इसे लिख सकते हैं ना a रेस टू पावर m इंटू बी रेस टू पावर m। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 वो नीचे आएगा, 4n-1 का मतलब n-1 की पावर 4। ठीक है, अब आप यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करने के 2 मेथड। अब देखो यहाँ पर अगर आप इन्फिनिटी डालोगे तो ऊपर भी इन्फिनिटी बनेगा, नीचे भी इन्फिनिटी बनेगा, तो मतलब ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाले फॉर्म में है। ठीक है, तो अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि ऊपर से हाईएस्ट एक तो है कि आप n को 1/y रिप्लेस कर लो। अगर x के टर्म्स में आता तो हम क्या x को सब्स्टिट्यूट करते थे। अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बने तो हम x को सब्स्टिट्यूट करते तो 1/y। तो एक क्या कर सकते हो आप कि n को 1/y सब्स्टिट्यूट कर लो, वरना क्या करो ऊपर से n की जो हाईएस्ट डिग्री है उसे कॉमन करो और n की जो हाईएस्ट डिग्री नीचे है उसे कॉमन करो। तो आप देखो n की हाईएस्ट डिग्री ये तो n इसके इसमें से क्या ही कॉमन करेंगे, ये तो लीनियर है, इसमें हाईएस्ट डिग्री n है तो इसमें से n कॉमन करो। तो अब देखो n+1 का होल स्क्वायर, इसमें से आप n कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा n। ये अब देखो n था तो n बाहर हो गया, यहाँ पे नहीं है तो डिवाइड कर देंगे ऐसा कुछ। अब पावर अलग अलग करेंगे तो n स्क्वायर 1+1/n का होल स्क्वायर, तो हम इसमें से n को कॉमन कर लिया तो क्या बन जाएगा
ये बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर 1+1/n का होल स्क्वायर अपॉन 4। आप देखो इन ये लीनियर है, इसमें से n कॉमन करो। क्या करो, इसमें से n कॉमन करो। इसमें से n कॉमन करोगे तो ये है n-1 की पावर 4। अगर आप n कॉमन करते हो तो यहाँ से n, ये n तो बाहर 1, यहाँ पे n नहीं है तो यहाँ पे नीचे n आ जाएगा, होल की पावर 4। अब हम पावर को अलग अलग कर लेंगे तो ये बन जाएगा n की पावर 4 1-1/n होल की पावर 4। तो इसके जगह हम ये रिप्लेस कर सकते, कर दो n की पावर 4 1-1/n होल की पावर 4। अब देखो n की पावर 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+1/n का होल स्क्वायर अपॉन 4 1-1/n होल की पावर 4। अगर आप इन्फिनिटी अब रिप्लेस करोगे, यहाँ पे डालोगे तो ये बनेगा 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी क्या हो जाता है, 0। तो ये क्वांटिटी 0, ये क्वांटिटी 0, तो ये बनेगा 1 का होल स्क्वायर 1, 4 और 1 की पावर 4। तो इसके लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4। अब देखो, अब चाहो तो यहाँ पे लॉपिटल भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लॉपिटल अप्लाई कर सकते हो यहाँ से। लेकिन दिक्कत क्या होगी ना लॉपिटल के साथ, कि आपको हो सकता है कि 4 बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि डिग्री क्या है 4 है, तो हो सकता है आपको 4 बार डिफरेंस। मैं गारंटी नहीं, क्योंकि मैंने चेक नहीं करा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने चेक नहीं करा है। मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है कि इसे 4 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है 4, तो इसे हमें 4 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं चाहते। 4 बार डिफरेंशिएट तो नहीं करना चाहेंगे ना, तो इसलिए ये बेस्ट है। अगर आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना तो n को 1/y ले लोगे तो भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। हमें इसके लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी। तो आप पहले चेक करो कि ये कौन से फॉर्म में है। तो यहाँ पर आप इन्फिनिटी को डायरेक्टली रिप्लेस करो। इन्फिनिटी को डायरेक्टली रिप्लेस करोगे तो इन्फिनिटी यहाँ पे डाला, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो ये बेसिकली किस फॉर्म में हुआ, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। वो तो भैया इस फॉर्म में ना है। तो अब देखो, अगर आप इन्फिनिटी को अंदर शिफ्ट करोगे तो वो हो जाएगा इन्फिनिटी का स्क्वायर, और इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ही होता है, माइनस इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर जो कि इन्फिनिटी ही होता है। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में है। तो अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में, तो हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं, हम इसे कन्वर्ट करते हैं किस फॉर्म में, 0/0 वाली फॉर्म में। और उसे मतलब इसको हम इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो x को 1/y सब्सटीट्यूट कर कर। कैसे करते हैं, तो x को 1/y सब्सटीट्यूट कर कर। तो हम x को 1/y सब्सटीट्यूट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 1/y, x को 1/y। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर 1 डाला तो ये हो गया 1/y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1/y प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/y। ये बनेगा लिमिट, सॉरी गलती कर दिया हमने, y जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। अब देखो x जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना, तो y किसको अप्रोच करेगा, 0 को करेगा। वो कैसे भैया, अब देखो x है 1/y, ठीक है, x है 1/y। अगर हम इसको इधर करा तो ये हो जाएगा y हो जाएगा 1/x। अब y मतलब x क्या है, इन्फिनिटी है, तो ये रख दिया 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0। अब देखो x जो था वो इन्फिनिटी नहीं था, x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था, इसलिए y भी 0 के इक्वल नहीं होगा, वो y जो वो 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो ये हो गया 1/स्क्वायर रूट ऑफ y। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा, कन्वर्ट हो जाएगा किस में, स्क्वायर रूट ऑफ, ये इधर 1+y/y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो 1/स्क्वायर रूट ऑफ y। तो ये बनेगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 अब पावर को अलग अलग करोगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1+y/स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1/स्क्वायर रूट ऑफ y। तो ये हो जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 अब देखो
इनका बेस मतलब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी एज इट इज आ जाएगा। तो ये बनेगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई माइनस 1 अपॉन, अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई, ये हो जाएगा y स्क्वायर रूट ऑफ वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y। अगर आप यहाँ पे 0 डालोगे अब तो ये हो जाएगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है 1 माइनस 1 अपॉन 0, 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, तो ये कौन सी फॉर्म बनेगी, ये बनेगी 0 अपॉन 0। ठीक है, तो अब यहाँ से दो मेथड, यहाँ से हम दो मेथड कर लेंगे। एक तो आप रेशनलाइज कर दो या फिर लॉपिटल लगा दो। अगर आप रेशनलाइज से जाते हो तो कैसे सॉल्व होगा, देखो लिमिट y अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे है, मतलब मैं इसको वापस से लिख लेता हूँ। तो अब देखो स्क्वायर रूट कहाँ पे है, स्क्वायर रूट जो है वो न्यूमरेटर में है, तो रेशनलाइजेशन किसकी होगी, न्यूमरेटर की होगी। और कैसे करते हैं रेशनलाइजेशन, तो मिडिल टर्म का साइन चेंज कर दो और उस साइन चेंज करने के बाद जो क्वांटिटी बने उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, दैट इज। अब हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखो ये a ये b ये a ये b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 a स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसल, तो ये हो जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 प्लस वाई माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्लस 1। अब देखो इस 1 से ये 1 कैंसल, तो ये हो जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 y अपॉन वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्लस 1। ये y से ये y कैंसल, यहाँ पे 0 डालोगे तो ये हो जाएगा 0। मैं बाकी के यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, तो ये बनेगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो क्या बनेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 हो जाएगा 1 प्लस 1, तो दैट विल बी 1/2। ठीक है, अगर आप यहाँ से सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हो तो क्या होगा, अगर आप लॉपिटल अप्लाई करते हो, अप्लाई एल हॉस्पिटल, तो लॉपिटल क्या बोलता है, लॉपिटल बोलता है कि आप ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से करो, नीचे की अलग से। अब बस ये ध्यान रखना कि हमें डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करनी है, y के रिस्पेक्ट में करनी है। क्यों, क्योंकि y जो है वो अप्रोच कर रहा है, इसलिए। तो ये बनेगा लिमिट y अप्रोच, अगर आप अब देखो यहाँ पे ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से नीचे की अलग से, मतलब ऐसा मत करना कि आप यहाँ पे u अपॉन v लगा देना। अगर आप यहाँ पे u अपॉन v लगा दोगे ना तो वो गलत हो जाएगा, आपको ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से नीचे की अलग से। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। तो आप देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई की डिफरेंशिएशन क्या होगी, ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई। ठीक है, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई। अब आपने इसको x पढ़ा था ना, इसको स्क्वायर रूट ऑफ x पढ़ा, तो स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये हो गया 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई। अब अपने इसको x पढ़ा था, x था तो नहीं, तब इसकी भी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। 1 प्लस वाई की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1 की 0 y की 1 माइनस 1 की तो 0 हो जाएगी, अपॉन y की डिफरेंशिएशन 1। अब यहाँ पे 0 डालोगे तो ये हो जाएगा 1/2 1 प्लस 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0, तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो ये हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है वही यहाँ से भी आ रही है। ठीक है, तो अब देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/3 रेज़ टू पावर n। तो हमें इसके लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी। तो अब देखो इसके लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी। अगर आप यहाँ पे n को इन्फिनिटी डालोगे तो क्या बनेगा। अब देखो यहाँ पर अगर आप n को इन्फिनिटी डालते हो तो वो जीरो नहीं बनने वाला। इसको सॉल्व मतलब ये किसी भी फॉर्म में नहीं, पार्टिकुलर मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है कि पार्टिकुलर इसके लिमिट सॉल्व करनी है, ऐसा समझ लो। ये किसी फॉर्म में नहीं है। वो क्यों नहीं है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अभी तक हमने जो भी सीरीज देखा वो कैसा था, वो कुछ इस टाइप का था, मतलब इंक्रीजिंग सीरीज था, ऐसा आप कह सकते हो। जैसे देखो हमने देखा था सीरीज ना 1 + 2 + 3 एंड प्लस अप टू सो ऑन प्लस n। तो ये किस टाइप का सीरीज, ये इंक्रीजिंग सीरीज है। अब देखो फर्स्ट टर्म का सब निकाला तो 1 आया, सेकेंड टर्म का सब निकाला 2 + 1 सेकेंड टर्म तक, मतलब S2 क्या बताता है, S2 बताता है सेकेंड टर्म तक का सम। तो 1 + 2 3 आ गया। S3 निकाला मतलब 3 टर्म तक का सम, क्या आएगा, ये 3 टर्म जोड़ दो 1 + 2 + 3 6 हो गया। तो अब देखो ये जो सीरीज है वो इंक्रीजिंग है। आप सम फाइंड करो, ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ऐसे ये भी तो इंक्रीज करेगा ना, इंक्रीजिंग मतलब आप ऐसा समझो। देखो 1 जो है वो 2 से बड़ा है, 2 जो है वो 3 से बड़ा है, इस तरह से आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। आप ऐड कर रहे हो तो एक पार्टिकुलर नंबर पे अप्रोच नहीं कर पाएगा ये। अच्छा फिलहाल हम इसकी सम फाइंड करके देखते हैं। अब देखो इस सीरीज की अगर हम फर्स्ट टर्म का सम करें तो 1/3 और 1/3 की वैल्यू होती है 0.333, कुछ ऐसा, ठीक है। और अगर हम S2 निकाले, S2 मतलब ये दो टर्म का सम, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। तो ये बनेगा 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 डालोगे 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4/9। क्या हो जाएगा 4/9। तो S2 क्या आ जाएगा 4/9, दैट विल बी 0.044। तो ये भी इंक्रीजिंग है नो डाउट। लेकिन अब देखो ये कितनी जल्दी जल्दी इंक्रीज कर रहा था। अब देखो 1 पर फर्स्ट टर्म का सब निकाला 1, S2 निकाला सीधे 3 हो गया, S3 निकाला सीधे डबल 6 हो गया। और ये कैसे इंक्रीज है, 0.1 इंक्रीज हुआ है अभी तक। अभी और तीसरा भी थर्ड टर्म तक का सब निकालो तो ये हो जाएगा 3, मतलब 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब। तो ये बनेगा, नीचे तो बनेगा 27, यहाँ पे 9 और 3 12 और 13। तो अब देखो 13/27 क्या हो जाएगा, 13/27 हो जाएगा। ये देखो 0.48 आएगा, ठीक है 0.48। अब तो और धीरे कम इंक्रीज हुआ, मतलब इसका इंक्रीजिंग रेट हो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है। अब देखो आपने S3 निकाला था 6 आ गया, तो ये अभी S3 में है लेकिन अभी भी 0.5 के अंदर ही है। और अगर आपको ऐसे क्लियर नहीं हो रहा तो अब देखो इस सीरीज का सम क्या होता था, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सो ऑन। इस सीरीज का सम होता था n+1/2। अब देखो यहाँ पे n को इन्फिनिटी डालोगे वो इन्फिनिटी आता है नो डाउट। तो मतलब इस सीरीज का अगर आप n की जगह इन्फिनिटी अप्रोच, मतलब आप इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम निकालोगे तो इन्फिनिटी आएगा, वो इससे क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब इस सीरीज का सम फाइंड कर लो ना। अब देखो 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/3 रेज़ टू पावर n। अब देखो हम इससे भी शॉर्टकट मेथड है हमारे पास, n इन्फिनिटी का और अप्रोच कर रहा है, मतलब मीनिंग क्या है कि इस सीरीज का आपको इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम निकालना है। और हमने ये जो सीरीज है ये किस में है, जीपी में है। और जीपी में इनफाइनाइट टर्म तक का सम का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r। तो वो अप्लाई कर दोगे उससे भी आ जाएगा, ठीक है। उससे तो एक लाइन में ही खत्म, लेकिन फिर भी हम थोड़ा आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो अब देखो ऐसे, अब ध्यान से देखो ये जो सीरीज है ये जीपी में, वो कैसे, आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो 1/3 का स्क्वायर अपॉन में 1/3, इससे ये कैंसिल होगा तो 1/3। इस थर्ड टर्म को सेकेंड से डिवाइड करा तो 1/3 का क्यूब अपॉन में 1/3 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल तो ये भी हो जाएगा 1/3। तो अब देखो रेशियो सेम आ रहा है, रेशियो सेम आ रहा है तो ये जो सीरीज है ये किस में है,
ये जीपी में। और जीपी में सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, एन होता है नंबर ऑफ टर्म। तो एस एन मतलब इस सीरीज का सम क्या हो जाएगा, ए होता है फर्स्ट टर्म है 1/3, आर होता है कॉमन रेसी, यही है आर अपना। आर कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, आ जाएगा -1/1/3 -1। ठीक है, तो यही सम है इस सीरीज का, तो इस सीरीज का जो सम है ये होगा। तो एस एन विच इज इक्वल टू 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 रेज टू पावर एन। पावर्स को अलग अलग कर सकते हैं, अगर ए अपॉन बी होल रेज टू पावर एम रहे तो हम उसे लिख सकते हैं ना ए रेज टू पावर एम अपॉन बी रेज टू पावर एम। तो हमने यहाँ पे भी यही करा। अब आप 1 पर कोई सा भी पावर लगा लो, क्या ही फर्क पड़ता है, वो 1 ही होगा, -1। और ये हो जाएगा, इस साइड शिफ्ट करोगे तो अब देखो 1/3 -1, तो एल्सियम लोगे तो ये हो जाएगा 1 - 3/3, तो ये हो जाएगा -2/3। तो 1/3 रेज टू पावर n -1 अपॉन -2/3। तब देखो 3 से 3 कैंसर, ये माइनस ऊपर मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 1 - 1/3 रेज टू पावर n, और यहाँ पे ऐसा कुछ 1/2। तो इस सीरीज का सम ये आएगा, क्या आएगा, 1/2 1 - 1/3 रेज टू पावर n। अब देखो यहाँ पे आप थर्ड टर्म तक सीरीज का सब निकाला तो अब देखो 4 रिपीट होने लगा है। इसी तरह से आप फोर्थ टर्म का मैं सब निकाल कर आपको दिखाता हूँ। अब देखो फोर्थ टर्म का सब निकालोगे ना तो क्या आएगा, नीचे आएगा 81, नीचे 81, यहाँ पर आएगा 3 का क्यूब, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 की पावर 1 और यहाँ पर 1, तो ये बनेगा 27 9 और 3 12 और 27, ये बनेगा 40/81, शायद से यही बनेगा। और 40/81 को डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा 0.49। तो अब देखो 4 तो रिपीट होने लगा ना, तो अब जो भी आएगा तो 0.4 के अराउंड ही आने वाला है ना। अब देखो 0.4 जो है वो रिपीट होने लगा, अब कुछ देर के बाद देखोगे 8 भी मतलब ये जो सेकेंड डिजिट है वो भी रिपीट होने लगेगा। अब फर्स्ट वाला ही रिपीट होने लगा, देन इसकी वैल्यू क्या होगी, वो 0.4 के आसपास ही आएगी, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.5 नहीं आने का, ऐसा आपको लगेगा कि 0.5 ही आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो वही यहाँ पे भी होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे भी आप देख सकते हैं कि ये जो है ये इस सीरीज का जो सम है वो इन्फिनिटी नहीं आएगा। ऐसे इस सीरीज का सम क्या है, इस सीरीज का सम है 1/2 1 - 1/3 रेज टू पावर n। तो ये हो जाएगा, ये बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/2 1 - 1/3 रेज टू पावर n। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/2 1 - 1/3 होल रेज टू पावर n, कुछ ऐसा। तो अब देखो अगर आप इन्फिनिटी करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 की पावर इन्फिनिटी, वो क्या होता है, वो 0 होता है। अगर मैंने आपको कहीं पर शायद याद नहीं आ रहा मुझे, मैंने शायद आपको बताया था कि अगर a रेज टू पावर n रहे, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ आप याद रख सकते हो कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये शायद मैंने आपको बताया था कि अगर a रेज टू पावर n करोगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। कब, जब आप a को 0 से 1 के बीच में लोगे, मतलब a लाइज बिटवीन 0 एंड 1 एक्सक्लूडिंग 0 एंड 1, a को 1 लोगे तो दिक्कत तो आ जाएगी। हाँ ठीक है, और अगर a को 1 लोगे तो ये 1 ही आएगा, और अगर आप a को ग्रेटर देन 1 लोगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो आप देखो a जो है वो क्या है, अब देखो a जो है आपका वो 1/3 है, मतलब वो जो है वो 0 और 1 के बीच में है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1/2। और ये कैसे होता है, आप देखो अगर आप 1/3 की पावर 1 करा तो ये हो जाएगा 1/3, 1/3 का मतलब 0.333। अगर आपने 1/3 की पावर 2 करी तो ये हो जाएगा 1/9, क्या हो जाएगा 1/9,
9, 1/9, ये हो जाएगा 0.111। अगर आपने इसी तरह से 1/3 की पावर 5 कर दी, दैट इज 1/243। और 1/243 क्या होता है? ये होता है 0.00411, ऐसा कुछ होगा। और अगर आपने ना इसी तरह से 1/3 की पावर 100 कर दी, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 0.000000000, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो अब देखो, आपको तो 1/3 की पावर इन्फिनिटी करनी है, उसके बाद ये कुछ समथिंग आता है अभी, और ये बहुत रिपीट होने के बाद कुछ डिजिट आते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या है? 0 है। और अभी तो आपने पावर 100 ही करी है, आपको तो पावर इन्फिनिटी करना है, तो ये किसको अप्रोच कर जाएगा? ये 0 को अप्रोच कर जाएगा। एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1/3 किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। आप देखो, मैं ये नहीं कर रहा, अप्रोच टू 0 का मीनिंग ये नहीं है कि वो 0 होगा, अप्रोक्सीमेटली वो 0 ही होगा। आप देख लो, 0 ही होगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, और आप देखो, अगर आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/3, 1 - 1/3, हाँ आ गया 1/2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से भी हो जाएगा। फिलहाल हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x की पावर 4 प्लस 7x³ प्लस 46 प्लस a अपॉन x की पावर 4 प्लस 6, वेयर a इज नॉन जीरो रियल नंबर। तो बताना है क्या होगा, इसके लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी। तो हम पहले एक बार क्वेश्चन को लिखते हैं। तो ये है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x की पावर 4 प्लस 7x³ प्लस 46x प्लस a अपॉन x की पावर 4 प्लस 6। अगर आप इन्फिनिटी डालते हो तो ये कौन सी फॉर्म बनेगी? तो अगर आपने इन्फिनिटी डाला यहाँ पर, तो वो इन्फिनिटी बनेगा, नीचे भी इन्फिनिटी डालो तो इन्फिनिटी बनेगा। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये कौन सी फॉर्म बनेगी? ये हमारा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। तो अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, तो आप दो मेथड से कर सकते हो। एक तो कि आप x को 1/y सब्स्टिट्यूट कर लो, उससे भी हो जाएगा। और दूसरा, अब ये थोड़ा ना ज़्यादा ही बेसिक हो जाएगा, हम थोड़ा स्टैंडर्ड में करेंगे। क्या करेंगे कि ऊपर से हाईएस्ट x की जो हाईएस्ट पावर है उसे कॉमन कर लो, नीचे से जो x की हाईएस्ट पावर उसे कॉमन कर लो, और जो कैंसिल होगा कैंसिल होगा, और बाकी फिर डायरेक्टली लिमिट रिप्लेस कर दो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब देखो, ऊपर x की हाईएस्ट पावर क्या? x की पावर 4, तो x की पावर 4 कॉमन कर लो। तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर से हमने x की पावर 4 कॉमन करा, x की पावर 4 था, निकल गया। यहाँ पे क्या रह जाएगा? x³ है, तो एक x कम है, होना क्या था? x की पावर 4, तो एक x कम है, तो x एक x से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर 2x कम है, होना था x की पावर 4। अच्छा, यहाँ पे तो 3 कम है, तो 3 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे तो पूरे का पूरा ही कम है। अब नीचे हाईएस्ट पावर क्या? x की पावर 4, तो x की पावर 4 कॉमन करो, तो यहाँ पे रह जाएगा 1। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, तो x की पावर 4 आ गया। वापस से मल्टीप्लाई करोगे यही बनेगा, ऐसे ही ऊपर को भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही यही बन जाएगा। अब आप देखो, अब आप देखो, x की पावर 4 और x की पावर 4 कैंसिल हो गया। अब आप सोचोगे वेयर a इज अ नॉन जीरो रियल, भैया ये क्या दिया हुआ है, इसका क्या यूज है? यूज है, कुछ भी ऐसे ही नहीं दिया होता। भले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन नहीं समझते हैं कि ये क्यों, इसका भी यूज है। अब चलो मैं बताता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, इससे पहले फिर बताता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/7 प्लस x प्लस 46x³
प्लस ए अपॉन एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस 6 एक्स की पावर। ठीक है, अब आप देखो, अब जैसे इन्फिनिटी डालोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। अब आप इन्फिनिटी का क्यूब ही कर लो, और यहाँ पे अगर आपने 0 डाला मतलब इन्फिनिटी डाला तो 1 अपॉन इन्फिनिटी का क्यूब वो भी 0 हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। 1 अपॉन, देखो 1 अपॉन एक्स में कुछ भी रहे और उसका पावर आप कुछ भी कर लो, अगर आप एक्स को इन्फिनिटी डाल दो तो वो 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कंडीशन आना चाहिए, पावर 0, नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो बोलोगे ए नॉन जीरो क्यों नहीं हो सकता? अगर आप ए 0 हो जाता तो ये 0/0 फॉर्म नहीं बन जाती, और फिर तो दिक्कत आ जाती ना। ए 0 नीचे वाला भी 0 तो 0/0 वाली फॉर्म, दिक्कत हो जाती, इसलिए ठीक है। तो 1/1 1 हो जाएगा, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई 1। आप इसको चाहो तो लॉपिटल से भी कर सकते हो, लेकिन लॉपिटल से बहुत लंबा जाएगा, 4 बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ेगी हमें शायद से, बिल्कुल 4 बार तो करनी पड़ेगी क्योंकि इन्फिनिटी है ना, इसलिए 0 रहता तो शायद कुछ बात बन जाती। चलो मैं यहाँ पे करा देता हूँ लॉपिटल, मैंने छोड़ दिया था, यहाँ पे बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, करा देते हैं फटाफट। तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। ये क्या बोलता है, लॉपिटल क्या बोलता है कि ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से, नीचे की अलग से, मतलब कि आपको यहाँ पे u अपॉन v नहीं लगाना, आपको ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग करनी है, नीचे की अलग करनी है। तो अब देखो कैसे, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x की पावर 4, x की पहले ऊपर की कर रहे हैं तो x की पावर 4, x की पावर 4 की डिफरेंशिएशन 4x³ प्लस 7, फिर x³ की डिफरेंशिएशन 3x² प्लस 46x, x की 1 और a की 0 अपॉन x की पावर 4 प्लस x, तो 4 x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x³ 6 की 0। तो आप देखो अभी भी आप इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी की पावर कुछ भी कर लो, इन्फिनिटी आएगा, नीचे इन्फिनिटी ही आएगा, तो अभी भी इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आप अगेन अब लॉपिटल अप्लाई कर दो, तो अगेन ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 4x x³ की डिफरेंशिएशन x 3x², अब देखो x² के डिफरेंशिएशन 2x 46 की 0 4x³ की 3x²। अगर आप इन्फिनिटी डालोगे तो अभी भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आएगा। अब देख लो, ये तो थोड़ा इजी था इसलिए मैंने करा दिया, उसमें थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगता, उसमें u इंटू v अप्लाई करना पड़ता ना, ये तो तब भी पोलिनोमियल है तो चीज़ें इजी रहती है पोलिनोमियल में, इसीलिए मैंने इसमें करा दिया और उसमें नहीं कराया था। तो अब इसलिए अब अगेन लॉपिटल अप्लाई कर दो, अगेन लॉपिटल, तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अब देखो आप x² की करोगे तो 2x, इसकी करोगे तो 7x की 1 और ये हो जाएगा 2x। देखो एक बार करना पड़ा, 2 बार करना पड़ा, 3 बार, अभी चौथी बार भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बिना 4 बार डिफरेंशिएट करे सॉल्व नहीं होने वाला ये। तो ये बना इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इसलिए आप अगेन लॉपिटल अप्लाई करो, अगेन लॉपिटल, तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अब देखो इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, नीचे भी इन्फिनिटी डालोगे इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए तो ये x के डिफरेंशिएशन 1, तो 4 × 3 × 2, ये तो कांस्टेंट है 0, इसकी 1, ये 1 बना
और x है ही नहीं, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 आएगी। अब देखो यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1। ठीक है, ये दूसरा मेथड था इसका। और एक क्या है, वही नॉर्मल से कि आप x को 1/y पुट कर लो, उससे भी हो जाएगा। तो अब देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 20, सॉरी एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 है f of x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f of x इक्वल टू 1 एंड लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f of x इक्वल टू 1। प्रूव दैट f ऑफ -2 इक्वल टू f ऑफ 2 और इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है, अब देखो f ऑफ x क्या है, f ऑफ x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। f ऑफ x क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x इक्वल टू 1। तो हम इसकी यूज करते हैं, हम पहले इसका यूज करेंगे। तो क्या है, वी सिंस, अरे वाह थोड़ा सा अंग्रेजी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x इक्वल टू 1। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू। अब अगर हम 0 रिप्लेस करेंगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब देखो 0 रिप्लेस करोगे, ये यहाँ पे 0 डाला 0, यहाँ पे 0 डाला 0, तो क्या बना, ये बना b अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, तो अब देखो हमें b की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, तो फंक्शन क्या बना, f ऑफ x बन चुका है। f ऑफ x किस में कन्वर्ट हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, अब हम इसकी यूज लेंगे। तो ऑल्सो वी हैव गिवन दैट क्या गिवन है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f ऑफ x इक्वल टू 1। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो अब इन्फिनिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आप चाहो तो b की जगह 1 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस कोई कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब b की जगह 1 भी रख लोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर इन्फिनिटी है तो कैसे सॉल्व करते हैं, एक तो ऐसा कर सकते हो कि एक्सिस मतलब न्यूमरेटर से x की हाईएस्ट पावर को कॉमन करो, डिनोमिनेटर से x की हाईएस्ट पावर को कॉमन करो। और दूसरा मेथड ये बोलता है कि अगर अब देखो ये पहले कौन सी फॉर्म बन रही है, आप देखो यहाँ पे इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये तो ये फॉर्म कौन सी है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म को सॉल्व करने के 2-3 तरीके। पहला कि न्यूमरेटर से हाईएस्ट डिग्री x का कॉमन करो, डिनोमिनेटर से हाईएस्ट डिग्री x का कॉमन करो, सॉल्व करो, खत्म हो जाए। दूसरा x को 1/y रख लो। तीसरा लॉपिटल लगा लो, क्योंकि पोलिनोमियल है तो दिक्कत आएगी, लेकिन तब भी आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार से कम में बात नहीं बनेगी। नहीं यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे एक बार ही करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम कर देते हैं, 2 मेथड से करा देते हैं। तो अब देखो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/y वाला आप अपनी से करना। अब देखो हाईएस्ट ऊपर में हाईएस्ट डिग्री क्या एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन करा, तो ये हो गया a प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर। जहाँ पे एक्स स्क्वायर था वहाँ से हमने कॉमन करा, जहाँ नहीं है वहाँ पे डिवाइड कर दिया। नीचे हाईएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर कॉमन करा, तो 1 प्लस जहाँ पे नहीं है डिवाइड कर दिया विच इज इक्वल टू 1। तो अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, जैसे ही इन्फिनिटी डाला तो ये बना 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, तो b अपॉन इन्फिनिटी 0। तो ये हो जाएगा, ये हो गया 0, ये हो गया 0, तो a/1 विच इज इक्वल टू 1। तो क्या हो गया, a इक्वल टू 1, तो a की भी वैल्यू हो गई 1। अगर आप लॉपिटल से जाते, अप्लाई लॉपिटल, तो क्या होता, ऊपर की डिफरेंशिएशन करते तो ये क्या बोलता है, ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से, नीचे की अलग से। ऊपर की a एक्स स्क्वायर की 2x, b की 0, एक्स स्क्वायर की 2x,
1 की 0। तो अब देखो 2x से 2x कैंसिल। अब आप x है ही नहीं तो कहाँ पे इन्फिनिटी अप्रोच कराओगे, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1। क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 1। तो अब देखो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, हमारा एफ ऑफ एक्स बनेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एफ ऑफ एक्स यही था, अब ए की जगह 1 डाला, एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे बना एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई 1। अब देखो एफ ऑफ माइनस टू, एफ ऑफ, अब देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है 1। तो आप देखो एफ ऑफ माइनस टू, एफ ऑफ माइनस, ये तो कांस्टेंट फंक्शन, आप माइनस टू करो क्या ही फर्क पड़ता है, वो 1 ही रहेगा। एफ ऑफ माइनस टू 1, एफ ऑफ टू निकालेंगे वो भी 1, प्रूफ हो गया। अब देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं।